आज हम समझने वाले हैं सर्वनाम को। तो सर्वनाम से प्रत्येक परीक्षा में जो कंपटीशन लेवल की है, जहां पर हिंदी है, एक दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष यहाँ से आता है। तो आइए देखते हैं। देखिए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम यानी सर्व प्लस नाम, सबका नाम, इसका अर्थ हो गया सबका नाम। देखिए संज्ञा की पुनरुक्ति के लिए, देखो राम एक लड़का है, राम पढ़ता है, और राम ने खाना खाया। तो बार बार हम किसी शब्द को, यहाँ संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति हो रही है। देखिए सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए राम एक लड़का है, तो वह पढ़ता है, उसने खाना खाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने बार बार राम के नाम को यूज नहीं किया, अर्थात डेफिनेशन निकल के आती है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों या पदों को हम सर्वनाम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। यानी इसका सर्वनाम का अर्थ है शब्द का नाम। दूसरा क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों या पदों को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इनकी संख्या होगी 11। इनके भेद 6 होते हैं, और विकारक इनके कारक और वचन होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके भेद देख लेते हैं सबसे पहले हम। क्योंकि होता है पुरुषवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, अनिश्चितवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके मूल भेद शब्द कितने होते हैं, मैं और तू। वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध होता हो, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। अन्य का मतलब है एक बोलने वाला वक्ता, एक सुनने वाला श्रोता, और एक जिसके हम बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में अन्य का बोध कराता है, जिस विषय में वो हो। अब देखिए कैसे कर, उन्होंने सर्वनाम पढ़ लिया है। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए वक्ता, उत्तम पुरुष वक्ता, इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। और एक मध्यम पुरुष होता है, और एक होता है अन्य पुरुष। ये देखो, अब देखिए मैं और हम, हमें, ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम श्रोता यानी तू, तुम्हें, तुम, तुझे, आप, ये हो गया क्या, मध्यम पुरुष। जैसे तुमने सर्वनाम तुम सर्वनाम लिख रहे हो, मैं यानी मैं सर्वनाम पढ़ रहा हूँ। अब इस एक होता है अन्य, ये, वे, उन्हें, उन्हें, उन्होंने, इन्होंने आदि आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पुरुषवाचक शब्द वो होते हैं, इसमें 3 शब्द होते हैं। एक होता है वक्ता, एक जो वक्ता होता है वो प्रथम पुरुष होता है, और जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इनकी मूल संख्या कितनी होती है, 1। इसमें केवल आप आता है। क्या आता है, आप आता है। कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। संबंधित शब्द क्या होते हैं, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप को। आप भला तो जग भला। मोहन स्वयं चला गया, इसका मतलब निजवाचक में आपका ही यूज होगा, या स्वतः या खुद। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके मूल शब्द कितने होते हैं, 2 होते हैं। निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। ठीक है, वह जा रहा है, जैसे कि वह जा रहा है। तो एक देखिए समीपवर्ती, निकटवर्ती, यह, देखिए समीपवर्ती में क्या होता है, यह होता है, और एक होता है दूरवर्ती, दूरवर्ती वह होता है। देखिए यहाँ पे ये देखा, ये वाला वह, और निकटवर्ती में क्या होता है, यह मेरी पुस्तक है तो मेरे पास है, तो यह मेरी पुस्तक है। जैसे वह जा रहा है तो ये दूर के लिए दर्शाता है। व्याकरण का महत्वपूर्ण नियम या सजीव बनाम निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, सजीव प्राणीवाचक और निर्जीव प्राणीवाचक। जैसे कुछ और क्या, जैसे कोई, कौन। अगले 2 सर्वनाम अनिश्चित और प्रश्नवाचक का आधार यही है। ठीक है, देखते हैं अनिश्चित वाचक के मूल शब्द होते हैं कोई और कुछ। इसमें पता नहीं है कौन आया, कुछ गिर गया, कुछ मिला है, इस तरीके से वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता होती है यहाँ पे। सजीव कैसे है, प्राणीवाचक, जैसे कोई आया है तो ये सजीव में होगा, कोई पुरस्कार मिला है। निर्जीव में कोई
कुछ तो मिलावट की गई है, इस तरीके से। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दो मूल होते हैं, कौन और क्या। प्रश्न पूछने का बोध होता है, कौन। सजीव प्राणीवाचक, कौन मुझे पुकार रहा है। निर्जीव अप्राणीवाचक, क्या तुम्हें तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पे निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक देख लीजिए। देखिए सजीव प्राणी जैसे कोई और कौन, ये प्रश्नवाचक हो गया। कौन और क्या ये दो प्रश्नवाचक होते हैं। निर्जीव में कुछ, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं। सजीव निर्जीव और उद्देश्य को पा सकते हैं, ठीक है। संबंधवाचक इसकी मूल शब्द जो सो, जो पदों के बीच संबंध प्रकट करता हो। जो सो वैसे, जैसे जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये संबंध को प्रकट करता है। विशेष अन्य सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। पुनरुक्ति और सर्वनाम, पुनः प्लस युक्त और दोहरा है, जैसे कौन कौन, क्या क्या, जो जो, कोई कोई, कुछ कुछ, ये भी सर्वनाम होते हैं। संयुक्त सर्वनाम होते हैं पृथक सर्वनामों का मेल, जैसे डॉक्टर के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे और कोई, जैसा तैसा, कुछ और कुछ, जैसा वैसा, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने। देखिए यहाँ पे सारे भेद व्यवस्थित कर दिए गए हैं। जैसे भेद पुरुषवाचक, इसमें मूल शब्द क्या होगा, मैं और तू। पहचान क्या होगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। निजवाचक में आप, स्वयं कर्ता के लिए। मोहन स्वयं चला गया। निश्चयवाचक भय, यह है, ये समीपवर्ती और दूर, समीपवर्ती और दूरवर्ती होते हैं। यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, सजीव निर्जीव अनिश्चितता, कोई आया है। संबंधवाचक जो सो, पदों में संबंध। प्रश्नवाचक कौन और क्या। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।